हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एपिसोड 27 के साथ आप सभी का स्वागत है। हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि रोमा जेयू से कहती है कि क्या जेयू तुम डीमन संप्रदाय से मिले हुए हो ना। ज़्यादा समय की बर्बादी ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें एपिसोड के शुरू में रोमा का सीन दिखलाया जाता है। रोमा जेयू से कहती है कि तुम्हारा राक्षसी संप्रदाय से क्या संबंध है। अपने मन में कहती है कि तुम जिसके सामने खड़ी हो वो हजारों देवताओं का डीमन लॉर्ड है, हमारे मास्टर बोई बुआंग। बुआंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो, तुम जेयू से इसके बारे में क्यों पूछ रही हो। क्योंकि यह सभी चीजें होने के बाद मुझे लगता है कि जेयू डीमन संप्रदाय से मिला हुआ है। यह सभी बातें सुनने के बाद जेयू हंसते हुए कहता है कि तुमने सही कहा, मैं मिला हुआ हूँ। यह सही बातें सुनने के बाद इनको बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहती है कि यह सही है। इनको और रोमा को नहीं पता कि जेयू के कबीले ने डीमन लॉर्ड को धोखा दिया था। डीमन लॉर्ड ने जेयू के कबीलों को शराब दिया था, जिसके कारण जेयू इसके बारे में सब कुछ जानता है। माँ को जेयू के बारे में गलत विचार आने नहीं दे सकती। ये सभी बातें सोचने के बाद इनको रोमा का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि रोमा, सच्चाई यह है कि जेयू कभी डीमन लॉर्ड के कबीले का हुआ करता था। रोमा, मैं बता दूं कि जेयू के कबीले ने डीमन लॉर्ड को धोखा दिया था, जिसके कारण डीमन लॉर्ड ने उन सभी को शराब दिया था। डीमन लॉर्ड ने उन सभी को अपना गुलाम बना लिया था। जेयू ने उसी समय ठान लिया था कि डीमन लॉर्ड की बातों का कभी भी वह पालन नहीं करेगा। तो ये सभी बातें सुनने के बाद जेयू डीमन लॉर्ड मुस्कुराने लगता है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि अंत में जेयू ने डीमन लॉर्ड के कबीले से चुपके से बाहर निकल गया, जिसके कारण जेयू बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था उस समय। उनको की सभी बातें सुनने के बाद यांगो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए जेयू की तरफ देखते हुए कहती है कि मेरे हनी, तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। ये बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं यही चाहता था कि इन्वो मुझ पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करे। अगर इन्वो की जगह किसी और ने मेरे बारे में कहा होता तो कोई भी उसकी बातों का विश्वास नहीं करता। तो जिसने मेरे बारे में बोला है, रोमा उस पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करती है। हमें दूसरे सीन में रोमा और इन्वो का सीन दिखलाया जाता है। इन्वो कहती है कि अगर रोमा जेयू राक्षसी संप्रदाय का होता तो वो बाई से लड़ने के लिए अपनी जान को जोखिम में क्यों डालता, और वो भेड़िया राजा से लड़ने के लिए हमारे साथ क्यों आता। इसके अलावा उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी जोखिम में डाला है। ये सभी बातें सुनने के बाद रोमा हाथ जोड़ते हुए अपने मन में सोचते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि जेयू कैसे धोखा देकर हमें मारना चाहता है। ये सभी बातों को जेयू सुन लेता है, क्योंकि जेयू माइंड कनेक्ट करते हुए पिछले एपिसोड में बात किया था, जिसके कारण जेयू ये सभी बातों को सुन लेता है। रोमा को भी पता चल जाता है कि जेयू ने मेरी बातों को सुन लिया है। रोमा चिल्लाते हुए कहती है कि जेयू। हमें डीमन लॉर्ड का सीन दिखला जाता है। डीमन लॉर्ड बहुत ही उदास होते हुए रोमा से कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत हो चुकी है, चलो हम अगले मिशन में चलते हैं। जेयू डीमन लॉर्ड ये सभी बातें कहने के बाद जेयू डीमन लॉर्ड आगे चलने लगते हैं। जेयू का आगे जाता हुआ देखकर रोमा अपने मन में सोचते हुए कहती है कि जेयू, आई एम सॉरी, मैं तुम पर कभी भी शक नहीं करूंगी। इन्वो की ये सभी कहानी सुनकर जियांगो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि मेरे प्यारे हनी, मैं तुम्हें अपने पूरे प्यार से तुम्हें नहलाऊंगी और मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करूंगी। जियांगो की हरकतों को देखकर इन्वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। हमें दूसरे सीन में डीमन लॉर्ड का सीन दिखलाया जाता है। डीमन लॉर्ड अपने मन में हंसते हुए कहता है कि जो मैंने प्रदर्शन किया था उसके लिए मुझे ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। वो डीमन लॉर्ड से कहती है कि मेरे मास्टर डीमन लॉर्ड, हम आपके अगले कदम के लिए रक्षक को सूचना क्यों नहीं पहुंचाते। कम से कम वो सुनिश्चित कर सकता है कि वह जल्दीबाजी ना करे और हमारी योजना के बीच वह बाधा न बने। डीमन लॉर्ड कहता है कि कोई भी जरूरत नहीं है उसे बताने की, क्या उसे लगता है कि क्या वो मेरी योजना को बर्बाद कर सकता है। डीमन लॉर्ड की ये सही बातें सुनने के बाद कियाना घबराते हुए कहती है कि मेरे मास्टर, मुझे माफ कर दो। जिस तरह से आप योजना और रणनीति बनाते हैं बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। मुझे आपसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है मेरे मास्टर डीमन लॉर्ड। की सही बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा अजीब तरह से शर्माते हुए कहता है कि मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है। डीमन लॉर्ड की हरकतों को देखकर कियाना बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। हमें दूसरे सीन में द अननोन बिल्डिंग का सीन दिखलाया जाता है। हमें बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि एक लड़की कहती है कि आप सभी का अननोन बिल्डिंग में स्वागत है। वो लड़की जेयू से कहती है कि मेरे प्यारे, तुम कहाँ चले गए थे। दूसरी लड़की जेयू से कहती है कि मेरे प्यारे, मुझे लगता है कि तुम इस प्रतियोगिता में तुम सभी भाग लिए हो ना। अगर आप सभी ने 14 एपिसोड देखा होगा तो आप सभी को समझ आ जाएगा कि जेयू डीमन लॉर्ड इन चारों लड़कियों के साथ क्या किया था रात के समय। चारों लड़कियों की सभी बातें सुनने के बाद इन्वो, रोमा और जियांगो और जेयू डीमन लॉर्ड वहाँ से भाग रहे होते हैं। जियांगो भागते हुए कहती है कि लंच बॉक्स पे दूसरी मंजिल का पता लिखा हुआ है। ये सभी बातें सुनने के बाद जेयू कहता है कि चलो जल्दी चलते हैं ऊपर, हमारा समय बीत रहा है। जेयू को वहाँ से भागता हुआ देखकर वो दोनों लड़कियां देखते हुए कहती हैं कि मुझे लगता है कि मेरे प्यारे मुझसे नहीं मिलने आए हैं, वो फेंग चैन से मिलने आए हैं।
जिनबो, रोमा और जियांगो और जेयू दूसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि पर्दा हटाते हुए कहते हैं कि हम आ गए। जेयू जैसे पर्दा हटाकर सामने देखता है, हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है। उसका नाम होता है कि फेंग क्वीन। द अननोन बिल्डिंग की मालकिन फेंग क्वीन कहती है कि मैं तुम सभी का बहुत ही देर से इंतजार कर रही थी, मुझे बहुत ही जोर से भूख लगी है। जियांग किंग की ऐसी बातें सुनने के बाद जियांगो कहती है कि क्या तुम इस लंच बॉक्स को खाओगे, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जानवर है, क्या तुम इसे संभाल सकती हो। जियांगो ये सभी बातें कहने के बाद जियांगो जियांग किंग को लंच दे देती है। जियांग किंग लंच लेते हुए उसे खोलते हुए कहती है कि तुम मूर्ख लड़की, कुछ चीज़ ऐसी होती है उसे मुंह से नहीं खाया जा सकता। यह सभी बातें सुनने के बाद जियांगो जेयू को ढकेलते हुए कहती है कि जेयू यहाँ से चलो, हमारा पहला दौर यहाँ पर खत्म हुआ, हम दूसरे दौर पर चलते हैं। जियांगो की ऐसी बातें सुनने के बाद फेंग क्वीन हंसते हुए कहती है कि दूसरा दौर यहीं पर होने वाला है। फेंग क्वीन की ऐसी बातें सुनने के बाद युनबो, रोमा और जियांगो और जेयू डीमन और बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। वो चारों पीछे पलटकर फेंग क्वीन की तरफ देखते हैं। वो चारों देखते हैं कि फेंग क्वीन के हाथ में ऑक्टोपस लिपटा हुआ होता है। फेंग क्वीन कहती है कि अगर तुम्हें दूसरा दौर पार करना है तो तुम सभी को मुझे संतुष्ट करना होगा। यह सभी बातें सुनने के बाद जेयू डीमन लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा क्रीपी स्माइल देते हुए अपने मुंह से लाल टपकाते हुए कहता है कि यह मेरे ठीक गले के ऊपर था, चलो मैं तुम्हें संतुष्ट कर देता हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि डीमन लॉर्ड फेंग क्वीन के साथ क्या करता है।